नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज उत्तराखंड दौरा। पौड़ी में पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों से सीधा करेंगे संवाद। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में वो सैनिकों से मुलाकात भी करेंगे और पौड़ी में यह संवाद कार्यक्रम होगा जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे और पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों से सीधा संवाद भी इस दौरान राहुल गांधी करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, आज 2 दिवसीय दौरा भी है राहुल गांधी का, किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है और कांग्रेस कितनी उत्साहित नजर आ रही है? देखिए विशाल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय उनका यह दौरा है। अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा पौड़ी में पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों से सीधा संवाद उनके द्वारा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर उनका जो दौरा है वो मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाएगा। आज कांग्रेस ने जनसभा और पूर्व सैनिक सम्मेलन की तैयारियां जो है वो पूरी की हुई है। राहुल गांधी के दौरे से जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो सियासत है वो गर्माती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब जो है 2027 के चुनाव नजदीक है। उसको साधने के लिए किस तरह से जो एक लंबा वक्त हो चुका है कि 9.5 साल 10 साल का वक्त हो गया है कि कांग्रेस जो है उस सत्ता से बाहर है, सत्ता में कैसे वापसी की जाए उत्तराखंड में, तो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के चलते जो है 2 दिवसीय जो है दौरे पर जो है राहुल गांधी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहे वो कुमाऊं की बात हो, गढ़वाल की बात हो, दोनों क्षेत्रों को साधने की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तैयार की है। उसी के चलते दोनों इलाकों में जो है उनकी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। उन पर फोकस है कि किस तरह से जो है वापसी की जाए। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी भीड़ जुटने का दावा जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। योगेश, ऐसे में क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में बैलेंस करने की ये कोशिश भी है और ऐसे में सैनिकों को साथ लेकर चलने की भी कोशिश है, कितना कारगर लग रहा है ये? और जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि राहुल गांधी जब आ रहे हैं तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि 2027 के इलेक्शन को लेकर भी पूरी तरह से कि कांग्रेस एकजुट है। अब किस तरह का माहौल जो है वो बनना शुरू भी हुआ है? देखिए बिल्कुल विशाल, क्योंकि अगर हम देखें तो 2027 के चुनाव को लेकर के पूरी तरह से कांग्रेस जो है ताकत चौंकने का काम कर रही है। लंबा वक्त है जो है कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर है, तो इस बार जो है वो इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से एकजुटता दिखाते हुए पर्वतीय इलाकों में लगातार कैंपिंग उनका जो है अभी से जारी है। और ऐसे में जो राहुल गांधी आ रहे हैं तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से हमें कार्यक्रम करने हैं और कुमाऊं और गढ़वाल को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से उनका सैनिकों के साथ संवाद रहेगा, वो सैनिकों के संवाद में निश्चित तौर पर जो अग्निवीर योजना है जिसको लेकर लंबे समय से कांग्रेस जो है तमाम तरह के सवाल उठा रही है, उसको लेकर के वहां पर जो है युवाओं से संवाद करने का काम वो करेंगे। वो सैनिकों से बातचीत करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। तो चाहे वो प्लान की समस्या हो, चाहे फिर उत्तराखंड का जो है अग्निवीर को योजना को लेकर हो, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि कहा जाता है। अधिकांश यहाँ पर सैन्य उसमें लोग काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो सैनिक हैं उनके परिवारों से मिलकर उनसे बातचीत करना, उनके साथ संवाद करना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उनसे बात करने के साथ साथ सरकार पर जो निशाना साधने का प्रयास जो है वो राहुल गांधी करेंगे। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क के अत्यधिक संवेदनशील डेंजर जोन स्वाला का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से भी पूर्व में इस संवेदनशील क्षेत्र का निरीक्षण किया जा चुका है। चंपावत को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के मुख्यमंत्री के संकल्प में ये क्षेत्र अत्यंत अहम भूमिका रखता है। ये मार्ग न केवल चंपावत और पिथौरागढ़ की जीवन रेखा है, बल्कि सामरिक दृष्टि से सेना के सुगम मूवमेंट के लिए भी बेहद खास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया था और माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण करके ये चूँकि संवेदनशील है, ये मुख्य मार्ग है पिथौरागढ़ और हमारे चंपावत के लिए। यहाँ पे बाधा उत्पन्न होने पे आगे का ट्रैफिक, आर्मी का मूवमेंट और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है।
उसके क्रम में यहाँ लगातार विगत वर्ष 1 वर्ष से यहाँ समीक्षा की जा रही है। आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। 2 एजेंसी हिल साइड और वैली साइड दोनों पे काम कर रही हैं। उन दोनों को अपने कार्य को ये जो अभी हमारी आगामी वर्षा ऋतु है उससे पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसमें जो वैली साइड में जो एजेंसी है उनके द्वारा अवगत किया गया कि इसको हम लोग 30 जून तक दोनों डबल साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। कंक्रीट जो है पेवमेंट बननी है और हिल साइड में जो है वो लास्ट कास्टिंग चल रही है, तो उनके द्वारा भी 15 दिवस में कार्य पूर्ण करने के लिए अवगत किया गया। साथ ही यहाँ पे NH के जो हमारे जेई उपस्थित हैं उनको भी अवगत किया गया है कि आप भी इसकी सतत निगरानी करते रहें और वर्षा के समय पर भी यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था और दोनों साइड में जो वाहन है जैसे कि JCB वगैरह है, इन सब की तैनाती रखें ताकि किसी भी दृष्टि से यहाँ का परिवहन जो है वो बाधित न हो और लगातार जो है परिवहन जो है वो चलता है। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत शहर से देहात तक अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शहरी क्षेत्र में नगर निगम और सिटी मजिस्ट्रेट ने ललतारो पुल से अपर रोड तक 80 से ज़्यादा अस्थायी अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं। साथ ही अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। वहीं लक्सर बाजार क्षेत्र में भी दर्जनों अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है। इसके अलावा रास्ता बाधित करने वाले कुछ अस्थायी दुकानदारों का भी चालान काटा गया है। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। तहसीलदार विवेक राजौरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ठाकुरपुर और ईस्ट होप टाउन क्षेत्र में अभियान चलाया है। इस दौरान सरकारी भूमि पर किए गए 4 बड़े अवैध कब्जों को भी ध्वस्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा। अन्य संदिग्ध कब्जों का सर्वे भी किया जा रहा है, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा जो है कुछ स्थानों को चिन्हितकरण किया गया था, जिसमें गोल्डन फॉरेस्ट पर ग्राम समाज के भूमि पर जो है अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। आज जो है उन सभी अतिक्रमणों को JCB की मदद से ध्वस्त किया गया है। लगभग अभी तक 4 जगह कार्रवाई की जा चुकी है, अन्य जगह भी जो है कार्रवाई चल रही है। सर कितने लोग अभी 5 ध्वस्तीकरण जो है ध्वस्त कर दिए गए हैं और अभी कार्रवाई कर रही है। सर जी, वो राज्य सरकार की भूमि पर जो है अवैध रूप से निर्मित थी, जिसको हटाया गया। जो भी विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जो है अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं या किसी भी सरकारी भूमि पे ग्राम समाज की भूमि पे अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, तो उनके निर्माणों को जो है शीघ्र ही ध्वस्त किया जाएगा और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण नहीं करने देगा। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, किस तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से भी की गई है, और क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जी, लगातार जो पछवादोन क्षेत्र में जो अवैध कब्जे हैं उसके मामले पर इसमें राज्य सरकार के भी इस पर निर्देश है कि जो भी अतिक्रमित की गई भूमि है उसको जो है अतिक्रमण मुक्त कराई जाए, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। ये विकासनगर तहसील क्षेत्र के जो ठाकुरपुर और ये ईस्ट ऑफ टाउन है, वहां पर ये कार्रवाई की गई है, जहां पर जो भूमाफिया है उनके द्वारा 4 बड़े कब्जे किए गए थे, जिसको ध्वस्त किया गया है और आगे भी इसमें अभी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो इलीगल प्लॉटिंग की जा रही है या फिर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं अवैध तरीके से, उनको लेकर के प्रशासन कितना सतर्क है और किस तरह की कार्रवाई की बात भी अब कहता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन कार्रवाई लगातार कर रहा है, लेकिन जो है पूरी तरीके से इस पे अंकुश जो है नहीं लग पा रहा है, तो इसमें और ज्यादा प्रशासन को सख्ती की जरूरत है। एक और जहां कब्जे हटाए जाते हैं तो वहीं लगातार जो है दूसरी तरफ जो है दोबारा से कब्जे करने की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। जी इलम, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकासनगर के ढकराने स्थित एक स्टोन क्रशर में भुगतान विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर पहुंचे ट्रैक्टर चालक और क्रशर कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि क्रशर कर्मचारियों ने ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की और उन्हें लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा।
आसपास मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत भी कराया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध चल रहे भीमावाला विकासनगर देहरादून में साई कृपा स्टोन क्रशर के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट के खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और औद्योगिक विभाग से 6 हफ्ते में अपना जवाब पेश करने को भी कहा है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख भी तय कर दी है। स्टोन क्रशर नीति जो राज्य सरकार की है उसमें एक प्रावधान दिया गया है कि जो दूरी के मानक हैं उनमें शिथिलता प्रदान की जा सकती है यदि आसपास रहने वाले लोग उसमें एनओसी ग्रांट करते हैं, जबकि प्रदूषण का मामला सिर्फ 2-4 लोगों की एनओसी के आधार पर तय नहीं हो सकता। तो उस नीति को उसमें चुनौती दी गई थी। तो कोर्ट ने इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से राज्य के और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 4 हफ्ते बाद मामले को सुनवाई के लिए रखा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशीष नेथानी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की अदालत में उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। बता दें कि जनवरी 2025 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले आशीष नेथानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्य कर चुके थे। उन्होंने 29 अप्रैल 1992 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अपना करियर भी शुरू किया था। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उन्होंने राज्य की न्यायपालिका में सेवा देने का विकल्प चुना। वहीं 2011 में वो जिला न्यायाधीश बने और अपनी नियुक्ति से पहले तक लगभग 13 सालों तक जिला न्यायपालिका में उत्कृष्ट सेवाएं भी उनकी ओर से दी गई। आशीष नेथानी जी का विदाई समारोह था जिसमें फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ और जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई माननीय चीफ जस्टिस द्वारा और माननीय CSC महोदय द्वारा और बार की तरफ से हमने रिप्रेजेंट करा, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टेन्योर में उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और जूनियर से लेकर सीनियर्स तक सबने उनके कार्यों की प्रशंसा करी और आगामी उनके भविष्य के लिए दुआएं मांगी कि आगामी उनका भविष्य उज्जवल हो और वो स्वस्थ रहें। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि डबल इंजन वाली सरकार में तेजी गति से विकास कार्य प्रदेश का हो रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की सरकार में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं। पहाड़ों से आज भी पलायन जारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी के क्या दावे रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दावा है कि बीजेपी सरकार में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार चारधाम यात्रा, सड़क, रेलवे, हवाई कनेक्टिविटी, निवेश और समान नागरिक संहिता जैसे फैसलों को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। साल 2022 में दोबारा सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार विकास को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। सरकार का दावा है कि चारधाम यात्रा को नई सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। ऑल वेदर रोड परियोजना तक तेजी से काम हो चुका है और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए केवल बयानों में ही नहीं कहा, बल्कि उनको धरातल पर उतारने के लिए स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। वो कागजों की योजनाएं नहीं है, बल्कि धरातल पर वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई देती हैं। लोगों के घर तक उस योजना का लाभ पहुंचता है। लोगों के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक भी हम अपनी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। लगातार यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने में सफल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। 33,000 से ऊपर उन्होंने हमारे युवक और युवतियों को नौकरियां देने का काम किया है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो हमारी आय है उसको 41% बढ़ाने का काम किया है। जो रिवर्स पलायन उसमें हमने तेजी से बढ़ोतरी लाने का काम किया है। तो लगातार हम यहाँ पर विकास को भी आगे बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी दर को भी हम कम करने का काम कर रहे हैं। पलायन जो हमारे इस प्रदेश से हो रहा है उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पलायन यहाँ पर ना हो। बीजेपी की सरकार इस बात पर जोर देती है कि बीजेपी की सरकार में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सख्त नकल विरोधी कानून, भू कानून में संशोधन, महिला सशक्तिकरण योजनाएं और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार बड़ी उपलब्धियां हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों ने उत्तराखंड को नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बेरोजगारी दर में कमी आई और रिवर्स पलायन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
हमारी जो मातृशक्ति है, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी जी महिलाओं को कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में उनको मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर प्रबुद्ध जनता 2027 में तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। तो हम यहाँ पर विकास भी कर रहे हैं, योजनाएं भी दे रहे हैं, लगातार हम अंतिम व्यक्ति तक अपनी उन योजनाओं को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कार्यों को अविरल धारा की तरह जो है उसको बढ़ा रही है, काम कर रही है, विकास कार्यों को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। सरकार की अपनी बातें हैं तो विपक्ष के अपने आरोप। सरकार केवल दावों और विज्ञापनों तक सीमित है, जबकि बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता परेशान है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी चुनौती है, पहाड़ों से पलायन नहीं रुकेगा और स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। निवेश के दावों का लाभ अभी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार अपने कामकाज को विकास का मॉडल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे केवल प्रचार प्रसार तक सीमित बता रहा है। ऐसे में आने वाले समय में जनता ही तय करेगी कि विकास के दावों पर उसकी मोहर लगती है या विपक्ष के सवाल ज्यादा असरदार साबित होते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में विकास एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार उपलब्धि का लेखा जोखा पेश कर रही है तो विपक्ष जवाब मांग रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। पहाड़ों की रानी मसूरी में पेयजल योजना पर 144 करोड़ रुपए खर्च किए गए और दावा किया गया कि मसूरी में इस योजना से सालों तक पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि 15 दिनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। व्यापार मंडल में आक्रोश है क्योंकि पानी की वजह से कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में पर्यटन नगरी मसूरी में पिछले 15 दिनों से पानी का संकट गहरा गया है, जिसके कारण आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर मसूरी व्यापार मंडल ने उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और शीघ्र पानी की आपूर्ति सुधार करने की मांग की गई। यहाँ शिकायत जो थी अब शिकायत नहीं रही, क्योंकि पानी जो दिक्कत था, आपको दिक्कत अगर बताऊं तो सबसे पहले एजेंसी में पानी कमी हो गई थी, जिसे हमने बढ़ाया। फिर आंधी की वजह से कोल्टी बंद हो गया। फिर उसे कल होके यमुना बंद हो गया। यमुना से पानी आने वाला, यमुना स्टेज 2 पे कुछ बिजली कड़कने से वहाँ लाइन टूट गई, जिससे वो पंपिंग बंद हो गया वहां पे। तो उस वजह से जो हमारा इनलेट है उसमें बहुत कमी आ गई। तो हमें जो स्टोरेज पानी है, स्टोर वाटर, वहां से हमें पानी देना पड़ा और दिए हैं बहुत जगह। और फिर आज के डेट में पूरा मसूरी में पानी की व्यवस्था ठीक हो चुकी है और आज सुबह से पानी सही आया है। क्षेत्र में एक कैंट है, लखनपुरी है, जाफर हॉल है, तिलक रोड है, कुछ एरिया हैं जहाँ की दिक्कत थी। लेकिन दिक्कत जो थी वो इसलिए थी क्योंकि अगर सोर्स पे पानी नहीं रहेगा, सोर्स पे पानी नहीं मीन्स अगर हमारा सप्लाई में कहीं टूट जाएगा तो पानी नहीं पहुंच पाएगा। आज के डेट में सारे बन चुके हैं, सब ठीक है। तो आज के समय कोई दिक्कत कहीं नहीं है। पर्यटन नगरी मसूरी में 144 करोड़ रुपए की लागत से यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत 2052 तक पानी की कमी नहीं होने का दावा किया गया था, लेकिन अब धरातल पर यह योजना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी देखी जा रही है। उत्तराखंड जल संस्थान और जल निगम के आपसी तालमेल की कमी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस समय पर्यटन सीजन चरम पर है। ऐसे में होटल स्वामियों को पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई करवानी पड़ रही है। इससे कहीं न कहीं मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है और होटल स्वामियों को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ रहा है। मसूरी में जब पर्यटक सीजन बिल्कुल चरम पे है, पीक पे है, और आज उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा पिछले 15 दिन से पानी की भारी कमी देखी गई है, चाहे वो आम घरेलू घरों में हो, चाहे वो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हो, रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो या होम स्टे में हो।
सब जगह पानी की भारी कमी है और शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि जब उत्तराखंड सरकार द्वारा 144 करोड़ की पेयजल योजना 3 फेज पंपिंग यमुना योजना को लागू करा गया, सुचारू करा गया, मसूरी में पानी उसके द्वारा दिया गया और जिसके लिए 5 साल तक मसूरी के लोग संघर्ष करते रहे, यमुना घाटी के लोग संघर्ष करते रहे, रोडें टूटती रही, पानी बहते रहे, रोडें खुदती रही, बनती रही, लोगों को असुविधा हुई। उसके बाद जब यमुना पेयजल योजना मसूरी में आई तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि पानी नहीं है, चाहे वो कैंट का क्षेत्र हो, मलिंगार का क्षेत्र हो, लंडौर बाजार का क्षेत्र हो, साधन धर्म मंदिर में जहाँ सोमवार के दिन हमारे सनातनी भक्तजन जब शिव जी को जल अभिषेक करने गए तो उन्हें एक लोटा पानी तक नहीं मिला। संस्कृत विद्यालय में निवास कर रहे 100 से अधिक छात्रों को जो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन की पढ़ाई करने गए हैं, उनको रहने खाने पीने में असुविधा हो रही है। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है और उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा टैंकरों का व्यापार बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान और जल विभाग के बीच आपसी तालमेल की कमी है। और जब लोगों ने शिकायत करी, हम पे आए और हमारे द्वारा देखा गया कि सरकार की छवि को खराब करने का काम उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, तो हमने आज विरोध प्रदर्शन करा और एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जब सरकार द्वारा इतने करोड़ रुपए खर्च कर एक बड़ी योजना को लागू करा गया तो क्या आज जल निगम और जल संस्थान के बीच ऐसा तालमेल नहीं है या कोई क्या ऐसी साठगांठ है जो टैंकरों का व्यापार बढ़ाने के लिए जल संस्थान कार्य कर रहा है। पिछले सप्ताह शुक्रवार शनिवार को 100 से अधिक टैंकर रात को 10 से 12 बजे के बीच में पाए गए मसूरी में घूमते हुए। तो ये साफ दर्शाता है कि मसूरी में कितनी बड़ी पानी की समस्या है, किस प्रकार से मसूरी की छवि खराब हो रही है और किस प्रकार से पर्यटक अपना अनुभव लेकर उत्तराखंड से लौटेंगे और मसूरी की छवि खराब होगी। इस सबको लेते हुए आज विरोध प्रदर्शन करता गया। ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा अगर आने वाले समय में पानी की आपूर्ति ठीक नहीं हुई तो। होटल व्यवसायियों का कहना है कि इस समय मसूरी में पर्यटकों की भारी आमद है, लेकिन पानी की आपूर्ति सामान्य दिनों से कम हो रही है। कई क्षेत्रों में नलों के पर्याप्त प्रेशर नहीं है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और स्थानीय परिवारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जल संस्थान के अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जल संस्थान के अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।